कुलसियों 2:15 में, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की आवाज़ सुनाई दी। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मौत के द्वारा और अपनी मौत के बाद मुर्दों में से जी उठने के द्वारा शैतान को हराया और शैतान की शक्तियों को हराया। हालेलुया। उसने प्रधानों का, उसने अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुला तमाशा बनाया, तमाशा बनाया। कैसे? मौत पर विजय पाकर आपको उसने अपना लहू देकर खरीद लिया। करना क्या पड़ेगा आपको? आपको सिर्फ इन बातों पे विश्वास करना पड़ेगा, इस नाम पर विश्वास करना पड़ेगा कि जिसने शैतान को और उसकी शक्तियों को, अकेला शैतान नहीं, उसकी पावरें भी हैं, उसकी शक्तियों को उसने पराजित किया और उन पर विजय प्राप्त की, उन पर उसने जीत हासिल की। आपके प्रभु यीशु ने, जिस यीशु के नाम का आपने बपतिस्मा लिया, जिस यीशु के नाम की आप प्रार्थना करते हैं, जिस यीशु नाम जो आपको आशीषें भी देता है, और उसका वचन और उसका वादा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं प्रभु का सेवादार आपको छोड़ सकता हूं, आप मुझे छोड़ सकते हो, लेकिन यीशु का वादा बड़ा सच्चा है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा, ना कभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। और जब इन्होंने ये काम किया तो वचन फिलिपियों 2:9-11 में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया। महान यानी अति महान, यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, उसको अति महान किया इस कारण कि उसको वह नाम दिया जो सब नामों में से श्रेष्ठ है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर ने उसको महान नाम भी दिया और सबसे उत्तम और उच्चतम स्थान दिया कि जो कोई स्वर्ग में है और जो कोई पृथ्वी पर है और जो कोई पृथ्वी के नीचे है, सब के सब यीशु मसीह के नाम से घुटना टेके। हालेलुया। मेरे जीवन की सौगंध, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा। शुक्र मनाओ तुम सब के, तुमने जीते जी अपने घुटने उसके आगे झुका लिए। स्वर्ग में जितने हैं, पृथ्वी के ऊपर जितने हैं और पृथ्वी के नीचे जितने हैं, सब के सम जितने भी सारे हैं, सब के सब घुटना टेके, गोडा झुकाए, मत्था टेके, सिर्फ यीशु के नाम से। आज लोगों के पास समय नहीं है। आपने ये वचन सुना कि यीशु के नाम से घुटना टेके। शायद आपने यूट्यूब में खबर सुनी होगी 2 दिन पहले कि 2 लेडीज थी, क्रिश्चियन लेडीज थी, और शायद वो रोमन कैथोलिक चर्च से संबंधित थी, और उसको नाम नन कहते हैं, नन। 2 नन यानी 2, आप पास्टर समझ लो या नर्स समझ लो। और कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया, उसके साथ 3 लड़कियां और भी थी, पकड़ लिया और उनके ऊपर झूठा केस मानव तस्करी का, यानी बंदियों को उठा के दूसरी जगह बेचने का, ऐसा मुकदमा डलवा दिया कि सारे देश में आग लग गई। ये 3 दिन पहले की बात है, बड़े ध्यान से सुनो। जबरदस्ती करके आप यूट्यूब में खबरें सुना करो। जब विपक्ष को यानी कांग्रेस को यानी राहुल गांधी को और दूसरे एमपीओ को पता लगा तो उन्होंने सदन में हड़ताल कर दी जाके। ऐसा दबाव बनाया कि कल शाम को वो दोनों जो औरतें थी, सरकार को उसको छोड़ना पड़ा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के मुंह पे थूका गया। जिन्होंने थूका था, यीशु मसीह ने उनका क्या माड़ा किया था? लोग कह रहे थे इसे सूली चढ़ाओ, इसे सूली चढ़ाओ, इसे सूली दो। यीशु ने उनका क्या माड़ा किया था? जो कल परसों दो औरतें पकड़ी गई, उन्होंने दुनिया का क्या माड़ा किया था? यहां वचन क्या कहता है कि जो स्वर्ग में स्वर्गदूत यीशु के नाम से घुटना टेकें, तुम स्वर्गदूतों से कम नहीं हो। जो धरती पे है सारे के सारे, चाहे कोई मानता है चाहे कोई नहीं मानता, जिन्होंने उन दो लड़कियों को पकड़ा है ना, उनको भी प्रभु का आदेश है कि तुम्हारा भी गोडा झुकेगा यीशु के आगे, और कोई दुनिया में नाम और दूसरा है ही नहीं। क्योंकि वचन कहता है आकाश के नीचे, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर और दूसरा कोई नाम है जिसके द्वारा हम बचाए जाएं। यीशु ने कहा मार्ग भी मैं ही हूं, सत्य भी मैं ही हूं और जिंदगी भी मैं ही हूं। बिना मेरे कोई भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच भी नहीं सकता। आपके पास उसका नाम आए, डरो यीशु से। मैं आपको विशेष तौर पर चेतावनी देता हूं, यीशु से डरो, मसीह हो, उसकी दया को तुच्छ ना जानो। जिन्होंने उसको सूली पे चढ़ाया था, यीशु ने कहा था हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दे कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप जानते हो, आप सब कुछ जानते हो। ऐसा कर्म ना अपनाओ कि तेरा बीजा कर्म तेरे सामने आ जाए। एक को तो छोड़ दो, हमारी गलतियों को सुधारो। वचन आपको शिक्षा देता है, क्योंकि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के आगे झुकेगा। आज जिंदे हो ना तुम, आज कमाई कर लो, प्रार्थना कर करके, प्रभु का काम कर करके, दुख सह के। 2 साल पहले आपने खबर सुनी होगी, एक प्रभु का सेवादार था, इसी औरत ने उसको थप्पड़ मारा और कहने लगी, आपने यूट्यूब में वीडियो देखी होगी, ज्योति शर्मा उसका नाम था, मैं जमीन के नीचे गाड़ दूंगी। अब तू नहीं बोल दी, तेरे से कुछ और बोलता। वो नहीं बोल रही थी, उसने आज पंगा फिर ले लिया दोबारा। वचन क्या कहता है आपको? यीशु के नाम से जो जमीन पर है वो भी, और जो जमीन के नीचे है वो भी, और तीसरा जो स्वर्ग में। आप सोचोगे कि पास्टर जी हमें थोड़ा सा ये बताओ कि जमीन के नीचे कौन है? जमीन के नीचे हम बोर करेंगे तो पानी निकलेगा, कुआं खोदेंगे तो पानी निकलेगा, पता नहीं कितना, कोई पता ही नहीं कितनी है। अब मैं आपको यह भी बताऊंगा, इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु के नाम से सभी को झुकना चाहिए। हालेलुया। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उसके आगे झुकता है, जिसके आगे तुम झुकते हो। तुम ट्रंप से कम नहीं हो। ट्रंप के पास दुनिया का धन है, लेकिन आपके पास धन जो स्वर्ग में है। और आगे कहता है चाहे वो स्वर्ग में हो, चाहे धरती पे हो, चाहे धरती के नीचे। अब देखिए, धरती के नीचे यानी पताल में। अब पताल में लाश आपा पूरी किसी बंदे की, वो तो 4-5 फुट नीचे पूरी होगी ना, कब्र खोदी होगी। लेकिन ये वचन कहता है पताल, तो पताल का कोई पता नहीं कितना। और पताल में क्या गया? पताल में आत्मिक रूप में प्रभु बता रहा है, शारीरिक रूप में नहीं। हम तो शारीरिक रूप में सोचेंगे कि शरीर नीचे कैसे चला जाएगा, शरीर तो मिट्टी है ना। तो वचन कहता है मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन जो आत्मा है ना, आत्मा पताल में यानी नीचे न्याय की प्रतीक्षा में, न्याय की प्रतीक्षा में, यानी फैसला होना है ना जो, उसके इंतजार में। हमारे ऊपर कोर्ट में केस हो जाता है, जब हम किसी के ऊपर केस करते हैं तो केस चलता है। जब समय आता है ना तो जज फैसला देता है। ये जो आत्मिक रूप में वो लोग हैं जो पृथ्वी के नीचे हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करे बिना मौत हो गई है, उनके बारे में बता रही है कि वो भी जो न्याय की इंतजार में है, वो भी घुटना झुकेगा, उनका भी झुकेगा। सारी पृथ्वी पर जो है, चाहे कोई नामधारी है,
चाहे कोई कुछ मर्जी क्यों नहीं है, बाइबल झूठी नहीं है, बाइबल सच्ची है। और बाइबल कहती है कि घुटना झुकेगा सिर्फ प्रभु यीशु के नाम से, और कोई है ही नहीं। हालेलुया। और वचन 11 कहता है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। परमेश्वर पिता की, परमेश्वर क्या चाहता है आपके, आपसे क्या चाहता है? महिमा करवाता है। वो आपको ये नहीं कहता कि सुंदर सुंदर कपड़े पा के आओ, वो आप नहीं कहता कि अपने घर बेच के पास्टर को दे दो, चर्च को दे दो, ऐसा नहीं कहता। वो कहता है मेरी महिमा करो। महिमा स्पीकरों से हो रही है, महिमा एलईडी से हो रही है, महिमा माइक से भी हो रही है, आपके आने से भी महिमा हो रही है। जब आप घर से चले हो ना, उस समय लोगों ने देखा है ना, तो लोगों ने ये कहा है कि ये यीशु के पास चले। वचन कहता है परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर लवे, हर एक जीव स्वीकार कर ले। लेकिन यहां जितनी जीवें बैठी है ना, हर एतवार यही आती हैं, दोबारा कोई जीव नई नहीं आई। सवाल पता क्या है? सवाल ये है कि हम बताते तो हैं, कोई सुनता ही नहीं। सुने चाहे ना सुने, हमारी ड्यूटी हमने पूरी करनी है, हमने बताना है, इसलिए बताते रहो। कभी दिल को छोटा ना करो कि मैं तो इतना मत्था मारा फिर भी बंदा नहीं आया। वचन क्या कहता है? ये तुम्हारी सेवा है परमेश्वर पिता की महिमा के लिए कि हर एक जीव अंगीकार लवे, कि अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु के लोगों, यीशु मसीह प्रभु है और कोई प्रभु है ही नहीं। आपकी खुशी के लिए मैं बताना चाहता हूं, हम गिरेंगे, खड़े भी होएंगे, हमें चोट भी लगेगी, वो जख्मों को भी सही करेगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं, तुमने दुखों में सुखों में उसका धन्यवाद करते रहना। यही उसकी इच्छा है कि हर एक जीव भी अंगीकार करे, क्योंकि जब न्याय होगा ना, उस समय लोग मुझे ये ना कहने पाए कि हे प्रभु हम तुझे जानते ही नहीं थे। हालेलुया। इन सब वचनों के आगे ना धन कुछ भी नहीं है। जो आपने अभी तक वचन सुने हैं ना, इन वचनों के आगे धन कुछ भी नहीं है। और जिस बंदे ने सारी उम्र धन कमाया है ना, वो धन नहीं नाल जाएगा उसके। यही वचन जाएंगे कि तेरे द्वारा प्रभु को महिमा मिली थी या नहीं मिली थी। आप चर्च में आए हो, आप प्रभु यीशु की महिमा का कारण बनो, बड़े भी हो, बढ़ते जाओ जितना होता है। आप चर्च में झाड़ू लगाते हो, उससे पास्टर की महिमा नहीं होती, उससे प्रभु की महिमा होती है। मरने के बाद में तेरी मां ने, तेरे पिता ने, तेरे पति ने पता नहीं साथ जाना है कि नहीं जाना, लेकिन तूने कहां जाना है ये याद कर। और प्रभु को कहे यीशु मुझे अक्ल दे, यीशु मुझे बुद्धि दे कि मैं तुझे जान सकूं। और यह प्रार्थना करो, प्रभु मुझे संसार से बचाओ, मुझे संसार से बचाओ। हमारा दुश्मन कौन है? संसार। हमारा दुश्मन कौन है? सच में देखा जाए जिनके अंदर शैतान बसा हुआ है, वो कौन है? वो हमारे रिश्तेदार हैं। मैं टोहाना में सत्संग करने जाता हूं हर संडे शाम को, वही संगत दिखाई देती है। और वो जो संगत है, एक ही परिवार के लोग हैं। वहां स्पीकर भी चलते हैं, माइक भी चलते हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखना हम काम कर रहे हैं, अपने जो रिश्तेदार है ना, वो वहां आके राजी नहीं है। हालेलुया। हमने यीशु को माना है धन के लिए नहीं, धन धक्के से मिलता है। हर कोई सियाना ना बने। मैं आपको कल ही रवाज में बता रहा हूं, धन तो धक्के के साथ आता है घर में। तू लैन वाला बन, तू बेईमानियां करनियां छोड़ दे। तू, मैं आपके साथ बेईमाना करता हूं, अगर मैं सीधा प्रभु से ही करनी शुरू कर दूं तो फिर मैं उससे लेन की आस ना रखूं। आप क्लियर सुनो, लेन की आस ना रखूं। मैंने वचन पहले सुनाया, जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ प्रभु करता है, प्रभु जानता है। हालेलुया। मैं कितने उदाहरण दूं,
मुझसे उदाहरण दिए ही नहीं जाएंगे, इतने तकड़े तकड़े। अपने नहीं, तुम्हारे में से बैठी हुई संगत के भी, जहां कुछ नहीं वो सब कुछ करता है। हालेलुया। सभी को यही स्वीकार करना चाहिए कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और इससे परमेश्वर पिता की क्या होगी? महिमा होगी, महिमा होगी। तेरे को नोट नहीं मिलेंगे, उसकी महिमा होगी। जब उसकी तू महिमा करेगा फिर मिलेगा तेरे को सारा कुछ। अगर तू बरकत मांगन आया है तो दोबारा चर्च में ना आइयो तू, क्योंकि ऐसे बरकत नहीं मिलनी। बरकत मिलेगी जब तू उसकी महिमा करेगा। तो अगर तू मतलबी आया है ना, तो आपको पहले इस योग्य बनना चाहिए कि प्रभु मुझसे तू अपनी महिमा करवा। हालेलुया। तुम तो दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। बड़े ध्यान से सुनो। हालेलुया। तुम्हें मोल ले लिया है। किसने? किसने? प्रभु यीशु ने अपना लहू देके मोल ले लिया है। अब तुम क्या करो? बंदियां दे गुलाम ना बनो, रिश्तेदारों के गुलाम ना बनो, पैसे के गुलाम ना बनो। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के गुलाम, जर्दे बीड़ी के गुलाम, चिट्टे के गुलाम, डिस्को डांस के गुलाम ना बनो। क्योंकि तेरी मां ने, तेरे पिता ने, तेरे पति ने लहू दे के तेरे को मोल नहीं लिया। किसने लहू दिया है? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दे के तुम्हें मोल लिया है। अब तुम लोगों के गुलाम ना बनो। आप मेरे पास यहां आए हो ना, आप मेरे गुलाम नहीं हो। आपको यीशु ने लहू दे के खरीदा है, और मुझे भी यीशु ने लहू दे के खरीदा है। अब हम लोगों के गुलाम ना बने। इसलिए मैं कहता हूं ना, कर्जा कुर्जा ना लो, गुलाम ना बनो। वक्त कटो, समय कटो। समय जब आएगा तो आपको शायद लोन लेने की जरूरत भी ना पड़ेगी। हालेलुया। मसीह ने हमें अपना लहू से खरीदा है, इसलिए हमें मनुष्यों के गुलाम, मेरा पास्टर वो, मेरा पास्टर वो। पास्टर भी तो मनुष्य ही है ना। अब तुम पास्टरों के गुलाम भी ना बनो, पास्टरों से वचन सीखो, पास्टरों के लिए अरदास करो कि प्रभु इन्हें हिम्मत दे कि वो तेरा सच्चा और जीवित वचन बड़े धड़ल्ले के साथ, ये सोचते हुए कि संगत रुठ के चली ना जाए, जाती है तो जाए, तेरे को बचाना किसने है? इसी वचन ने बचाना है। हालेलुया। अब वचन क्या कहता है? बकरों के और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में उसने प्रवेश किया, और सदा सदा का उसने छुटकारा प्राप्त कर लिया। हालेलुया। छुटकारा प्राप्त कर लिया एक बार अपने ही लहू के द्वारा, बकरों के लहू के द्वारा नहीं, जानवरों के लहू के द्वारा नहीं। हमें अब ना मुर्गा चढ़ाना चाहिए, ना हमें बकरा चढ़ाना चाहिए किसी के आगे, क्योंकि हमारे लिए उसने अपना ही लहू दे के एक ही बार पवित्र स्थान में वो प्रवेश कर गया, और उसने छुटकारा पा लिया। अब तुम छुटकारा पाओगे उसके नाम से। हालेलुया। किससे छुटकारा पाओगे तुम? यीशु के नाम से विश्वास करके। वो तुम्हारा आधार कार्ड है, वो तुम्हारी फैमिली आईडी है, वो तुम्हारा राष्ट्र कार्ड है। तुमने यीशु पे विश्वास करना है। इसलिए जब तक जिंदे हो उसके साथ धोखा ना करो, उसके साथ धोखा ना करो, धोखे में चले जाओगे, क्योंकि धोखा देने वाला आपको धोखा दे देगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बकरियों के और बछड़ों के लहू से नहीं, बल्कि अपने ही लहू से
हमें छुटकारा दिया है। मार लो ताड़ियां, कुछ नहीं होता, बढ़िया बात है। छुटकारा मिल चुका है। मेरे बहनों और भाइयों, निगाह मारो तुम अपनी जिंदगी में, अभी बैठे बैठे आप खुद कहोगे कि हमारा छुटकारा हो चुका है, क्योंकि हम दुनिया वर्गे नहीं रहे। बोलो भी, दुनिया वर्गे हो नहीं है। अगर कुछ कमी हैगी भी तो प्रभु दूर करेगा। अगर कुछ कमी हैगी भी तो प्रभु का वचन हमें सिखाएगा। लेकिन ये याद रखो कि हमारा छुटकारा यीशु के लहू से हो चुका है। यीशु मरिया सूली पे, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन वो जी उठा, तुम्हें पानी में डाला गया, 2 सेकंड के बाद में तुम पानी से बाहर आए। मसीह अब मरने वाला नहीं है। तुमने बपतिस्मा किसके नाम का लिया? यीशु मरा हुआ है कि जिंदा? तुम भी जीवित रहोगे। उसने चोर को कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में। हालेलुया। सोचो, जब चोर मरा होगा तो उसको कहां रखा गया होगा? कब्र में। कहां रखा होगा भाई? तो यीशु कह रहा है कि तू मेरे नाल स्वर्ग में होगा। तो शरीर तो उसका कहां है? उसकी जो जान है ना, पश्चाताप आप भी करो। आप पास्टरों के लिए प्रार्थना करो। आप पास्टरों को दान दो। आप पास्टरों से बेईमानी ना करो, क्योंकि तुम्हारे दिए हुए दान से ना क्या होएगा? यीशु का काम होएगा। और जब यीशु का काम होएगा तो यीशु आपका भी काम करेगा। अभी परसों 15,000 की एलईडी लेकर आए हैं। 15,000 की एलईडी। हमारी एलईडी पहले बड़ी खराब हो गई थी। संगत को यह सोचना चाहिए कि मेरा भी प्रभु के काम में हिस्सा हो। मैं खिलाने वाला बनूं, खान वाला नहीं। मैं लेने वाला नहीं, मैं देने वाला बनूं। जब तू देने वाला बनेगा ना, फिर तेरे को वो देगा, नहीं तो नहीं देगा। कितने मर्जी चर्च में आ जा तू, जब तेरे को समझ आ जाएगी तो। हालेलुया। उसने एक बार में हमें अनंत छुटकारा, अनंत लोग हर साल त्योहार मनाते हैं, अगले साल फिर मनाना है। आज दुनिया में गुग्गा चल रहा है, गुग्गा, अगले साल फिर करेंगे ये। इसने क्या किया? अनंत काल तक, यानी इसके बाद में सारा कुछ खत्म। छुटकारा मिल गया, छुटकारा मिल गया आपको, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया। गड्डी तुम्हारी नहीं है, तुम सवारियां हो, सवारियां रहो। मकान तुम्हारा नहीं है, तुम किराएदार हो थोड़ी देर के। इसलिए धन धरती पे इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में इकट्ठा करो। कौन सा धन? पता कौन सा धन? हालेलुया। कौन सा धन? ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये धन इकट्ठा हो रहा है। और ये जो आप सुन रहे हो ना, आपको धन मिल रहे हैं, आपको वचन जीवित मिल रहे हैं, और लोगों को भी मिले आपके द्वारा। आप चर्च की सेवा करो। गरीबियां कैसे निकलेंगी? जैसे मेरी निकली हैं। जैसे मेरी गरीबियां निकल गई है ना, वैसे तुम्हारी भी निकलेंगी। हमारा सबसे पहला जगह परमेश्वर को प्रार्थना की। दूसरी जगह हर एतवार लंगर बनना बड़ी खुशी के साथ, कोई जलन नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। परमेश्वर बरकत डालता है। 1 महीना हो गया, हम 1 कट्टा चावल का लेकर आए थे, अभी तक उसको खोला ही नहीं है। अगले एतवार कोई और लंगर दे जाता है। और जो कर्मा वाला नहीं देता, वो भी बैठा बैठा कभी सोचे कि प्रभु मेरे कर्म कब जागेंगे, मेरी गरीबी कदों निकलेगी, मेरा पति कब शराब छेड़ेगा। वो पास्टर शराब नहीं पीता, उसका बेटा शराब नहीं पीता, उसकी पत्नी शराब नहीं पीती, तेरा क्यों पीता है? तू बेईमानियां करनी छोड़ दे। कब तक? आज समय है। ना छोड़ेगा तो करे जा, फल भी साथ के साथ पाए जा। हालेलुया। इब्रानियों 10:19 में लिखा हुआ है, सो है मेरे भाइयों,
जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीविते रास्ते पर पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हौसला हो गया है। हौसला कहां? पवित्र स्थान में चलने का और प्रवेश करने का हौसला हो गया है। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा। तेरे पति की दिहाड़ियों के द्वारा नहीं हुआ। ये तेरी मां ने जो तुझे बड़े स्कूल में पढ़ाया है ना, उससे नहीं हुआ। ये तेरे पिता ने 2 कनाला जमीन तेरे नाम करवाई है ना, उससे नहीं हुआ। किससे हुआ है? उस जीविते मार्ग पर और उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हौसला यीशु के लहू के द्वारा मिला है तुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी परमेश्वर के पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हौसला। कई मेरे बराबर के बैठे हैं, इनको पता होगा कि हम गनेरी वाला सिनेमा फतेहाबाद में होता था, तो वहां फिल्म देखने जाते थे। तो फिल्म देखने जाने से पहले हमें टिकट लेना पड़ता था। टिकट कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता। सतीश वर्ग को पता हो सकता है, जो मेरे बराबर के हैं। टिकट, चलो उसको छोड़ो। ट्रेन में सफर कर रहे हो ना, आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट नहीं तो जुर्माना हो जाएगा, या ट्रेन से नीचे उतार देंगे ना। इसी प्रकार हमें टिकट मिल गया है। हमें किस चीज का टिकट? पवित्र स्थान में प्रवेश करने का। कहां पवित्र स्थान है? जहां प्रभु यीशु रहता है। वहां कौन जाएगा? तेरा शरीर तो शमशान घाट जाएगा, तेरे अंदर वाली जो आत्मा है ना, ये उस पवित्र स्थान में। अब तेरे को टिकट मिल गया है। तेरा क्या बोलते हैं राकेश उसको? टिकट कन्फर्म हो गया, या क्या बोलते हैं? कन्फर्म भी हो गया, आपका कन्फर्म हो गया। हालेलुया। आपके पास ना जैसे IRTC की जो वेबसाइट है ना, वहां से मैसेज आता है भी आपका टिकट नंबर ये है, आपकी सीट नंबर ये है। कन्फर्म हो गया। अब आपको कन्फर्म यह हो गया है कि पवित्र स्थान में जीवित रास्ते के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा प्रवेश करने का हौसला मिल गया है। हालेलुया। शायद ये बड़े बड़े लोगों के पास भी ना हो, आपके पास है। खुशियां मनाओ। करना क्या पड़ेगा? हालेलुया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम कहीं परीक्षा में ना पड़ जाओ। छोड़ेगा फिर भी नहीं वो। तू यीशु से दूर चला जा, 5 साल चला जा, 10 साल चला जा। हाँ, दुखों में जाएगा तो तू जाएगा, वो नहीं छोड़ेगा। उसने कह दिया मैं नहीं छोड़ूंगा, पर तेरे को सजा देगा वो जब तू उससे दूर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और अब प्रभु का वचन कहते हैं, इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। हालेलुया। आपको 2 सेकंड लेट समझ आई है, सतीश को पहले समझ आ गई है। अंदाजा कैसे है? उसने पहली ताड़ी मारी है, आपने उसकी ताड़ी को सुन के बाद में मारी है। बात है समझ आने की। एक बार फिर सुनो, एक बार फिर सुनो। हमारा एक महान याजक, और दूसरी भाषा में हमारा एक महान पास्टर। मेरा पास्टर फलाना सिंह, मेरा पास्टर फलाना सिंह। इनका पास्टर कौन है? वो है कौन? हमारा एक महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। किसके घर का? हम कहेंगे कि अंकुर रूला है ना, वो मेरा पास्टर है। वो तेरा पास्टर नहीं है, वो परमेश्वर के घर का, स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। वहां एक महान याजक तेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा एक महान याजक है, हमारा एक महान पास्टर है। और कहां वो रहता है? परमेश्वर के घर का नौकर नहीं, दिहाड़िया नहीं, परमेश्वर का घर का अधिकारी। अधिकारी कौन होता है? बहुत बड़ा अफसर। हालेलुया, हालेलुया। हमारा महान याजक। थाने में कोई किसी पर केस पड़ जाए ना, तो पूछते हैं भी वो थानेदार फलानी जगह है, कहेगा तेरी जान पहचान है के? तो कोई कहेगा थाने वाला मुंशी मेरा जान पहचान है, कोई कहेगा मेरा सिपाही लगा हुआ है। लेकिन स्वर्ग में तुम्हारा जान पहचान कौन है? स्वर्ग में तुम्हारा महान पास्टर है, और वो अफसर है स्वर्ग का। हालेलुया। इसलिए हमें हौसला हो गया है कि हम
उस रास्ते पर चले जो परमेश्वर के घर को जाता है। हालेलुया। अब एक वचन और है, इसलिए प्रभु कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआइयों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। यीशु मसीह स्वर्ग में चढ़ गया, आसमान में चढ़ गया, कैदियों को मुक्त करके। कैसे? जब यीशु की जान निकली उस समय बाइबल बताती है कि धरती पाट गई, कब्रें खुल गई, सोए हुए यानी मरे हुए जो पवित्र लोग थे वो सब जी उठे और यरूशलेम में लोगों को दिखाई भी दिए। तगड़े होकर सुनो, हालेलुया। दिखाई दिए, दिखाई दिए। तुम्हारे को पूछे भी तुम्हें भूत दिखाई दिया है तो कोई तो झूठ मारेगा, मेरे को देखा, मेरे को देखा। किसी से पूछे भी तेरे को यीशु दिखाई दिया है, वो कहेंगे जी मुझे तो बहुत ही दर्शन देता है। लोग झूठ बोलते हैं, इनको सपने आते हैं, ये सपने की बातें बताते हैं, बाकी दिखाई नहीं देता। फीलिंग होता है, महसूस होता है, क्योंकि हवा को कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। सपने आते हैं, आप सपने को कहते हैं कि प्रभु मुझे दिखा, चिट्टे कपड़े पाए हुए, सोने वर्गे वाल जो फिल्म में देखे थे वही। आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? यीशु आ रहा है, ऐसा दिखाई दे, सपना आया उसको। अब सपने को वो रियल कह देते, लेकिन यहां वचन क्या कहता है? उसने कैदियों को मुक्त किया। अब ऊपर चढ़ने से क्या पाया जाता है कि वह धरती की निचली सतह पर भी गया था। क्या करने गया था? याद बताऊं आपको मैं। उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, कैदी आत्माओं को प्रचार किया। किसको प्रचार किया बोलो भाई? कैदी बंदियों को नहीं, कैदी आत्माओं को। तो किसी ने तो कैद कर रखी थी ना आत्मा, मरे हुए लोगों की किसी ने तो कैद कर रखी थी ना, बोलो भी कर रखी थी ना। उसने जाके कहा, क्या किया? वहां जाके प्रचार किया। वचन कहता बंधुओं को बांध के ले गया। जो बंदी थे ना, ये कौन से बंदी थे मैं आपको बताना चाहता हूं। ये बंदी वो थे जिन्होंने बीते समय आज्ञा नहीं मानी थी कि जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और जब नूह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 ही लोग बचे थे, और जो उतर गया वह यही है। हालेलुया। और जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ गया, सब कुछ वो परिपूर्ण करे, वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे लास्ट वचन है, झूठा कौन है? आज की दुनिया में झूठा कौन है? झूठा केवल वह है जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। क्या करता है? इनकार करने वाला यीशु को मानेगा। जो इनकार ही करता है वो यीशु के सत्संग में आएगा। जो नहीं आएगा वो प्रचार नहीं करेगा ना, यानी वो खिलाफ होगा। वचन ने कह दिया, ध्यान से सुनो, झूठा कौन है? झूठा वही है जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का भी इनकार करता है। हालेलुया। पुत्र का भी, यीशु का भी और यहोवा परमेश्वर का भी इनकार करता है। यह मसीह विरोधी है, और यह कौन है? झूठा है। जो व्यक्ति यीशु के मसीह होने का इनकार करता है वह झूठा है और मसीह का विरोधी है, और जो परमेश्वर और पिता का इनकार करता है वह भी मसीह का विरोधी है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए इतना कुछ किया जो आपने आज सुना। आप इस वचनों को हमेशा याद रखना, विश्वास के साथ चलना। दुनिया में रहना जरूर है, दुनिया तेरी नहीं है। बहनों भाइयों में रहना जरूर है, तेरे वो नहीं है, तेरा वही है जिसने तुझे पवित्र रास्ते पर चलने का यीशु के लहू के द्वारा हौसला दिया है। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। सभी को जय मसीह।